अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अलल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मैं मुश्ताक मोहम्मद। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं या ऐसी बात पर गुफ्तगू या चर्चा करेंगे कि जिसके करने से या उसको सही होने से जितने भी अमल हम करते हैं इंशाअल्लाह उनकी सही अदायगी हो सकेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नमल अमाल बिन्निया, अमल का दारो मदार नियतों पर है। तो अब देखते हैं कि नियत क्या है, नियत कहाँ होती है, ये कहाँ रहती है, इसको तो ढूंढें, तलाश करते हैं। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया कि इंसान के जिस्म में एक लोथड़ा है, अगर वो सही हो गया तो पूरा जिस्म सही हो गया, और अगर वो ख़राब हो गया तो पूरा जिस्म ख़राब हो जाता है। और फरमाया माहियल क़ल्ब, और वो दिल है। तो ये तो मालूम हो गया कि नियतों का जो नियतें होती हैं, हम जो कहते हैं नियत करेंगे, तो वो दिल के इरादे को कहते हैं, दिल से होती हैं। तो हमारा जो भी अमल हो, नमाज से लेकर रोज़ा है, हज है, ज़कात है, सदक़ात हैं, लोगों की मदद है, लोगों के साथ मामलात हैं, वो सारे के सारे ही इखलास में होना चाहिए, यानी लिल्लाह, अल्लाह के लिए होना चाहिए। नमाज भी अल्लाह के लिए है, रोज़ा भी अल्लाह के लिए है, और जितने भी हम काम करते हैं, भले ही आप चलते हुए एक आदमी ने रास्ते से पत्थर हटा दिया तो वो भी अल्लाह के लिए, उसका अजर कहाँ मिलेगा? अल्लाह के यहाँ मिलेगा। तो इस चीज़ से मालूम ये हुआ कि दिल का मुकाम, नियत का मुकाम ज़बान नहीं है, दिल है। तो दिल सही रहेगा तो इंशाअल्लाह अमल की अदायगी भी सही होगी। क्योंकि इसकी ख़राबी तो ये है कि कोई भी अमल आदमी करे, इंसान करे, उसके दिल में ये ख्याल आ जाए कि इससे मेरी शोहरत होगी, या इससे मेरा नाम होगा, या लोग मुझको सखी कहेंगे, या फिर लोगों में मेरी चर्चा होगी। ये रियाकारी है, और रियाकारी दुनिया का और आखिरत का सबसे बड़ा गुनाह है, यानी ये छोटा शिर्क है। और शिर्क दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह, इससे बड़ा गुनाह नहीं है। और जब दिल सलहत अगर सही होता है तो फिर इंसान छोटा काम हो या बड़ा काम, वो सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी और राज़ी रज़ा करने के लिए होता है। एक मिसाल के ज़रिए बात को समझते हैं कि किसी इंसान ने एक कमरा बनाया और उस कमरे के चारों तरफ 3 साइड में उसने रोशनदान लगाए। तो पूछने वाले ने उससे पूछा कि मेरे भाई, आपने इतने सारे रोशनदान क्यों लगाए हैं? हर सिमत में एक रोशनदान है। तो रोशनदान लगाने वाले ने ये कहा कि भाई, इधर से हवा चलेगी तो इधर से मेरे घर में आएगी, और इधर से चलेगी तो इधर से आएगी, और इधर से चलेगी तो इधर से आएगी, लोग मुझे बहुत अच्छा इंजीनियर समझेंगे। बिल्कुल वैसा ही एक कमरा एक दूसरे ने, एक मोमिन आदमी ने बनाया, उसमें भी तीनों तरफ रोशनदान लगे हुए थे। उसी शख्स ने दूसरे वाले से पूछा, मेरे अजीज, मेरे भाई, आपने इतने सारे रोशनदान क्यों लगाए हैं? तो उसने कहा, मेरे अजीज, अगर इधर से अजान होगी तो सबसे पहले इधर से आएगी, और पीछे वाली मस्जिद में होगी तो इधर से आएगी, और इधर से होगी तो इधर से आएगी। मेरे अजीज, ये था इखलास। उसने अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये अमल किया था। अजान के लिए उसने अपनी नीयत को खालिज किया था। भाई, अजान आएगी तो हवा तो ऑटोमेटिक वैसे भी आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी? तो हम अपनी नीयतों को टटोलें, जो भी हम काम करते हैं वो अल्लाह के लिए करते हैं या गैरों को दिखाने के लिए करते हैं। किसी भी हमारे अमल में रियाकारी ना आ जाए। और जब अमल करने में लिल्लाहियत होगी और इखलास होगा तो अमल खालिस अल्लाह के लिए करने में और भी लज्जत, यानी मज़ा आएगा। उसके करने में, उसके अरकान पूरे करने में अलग से ही एक चाशनी, एक हलवियत हमारे अंदर पैदा होगी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही अमल करने की तौफीक अदा फरमाए। मेरे अजीज़, मेरे भाइयों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है इस्लाह बिन मुश्ताक। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं और आपको पसंद आती हैं तो हमारी इस बात को आगे बढ़ाएं, और इससे ख़ुद भी आप नफ़ा कमाएं और लोगों को भी नफ़ा बख्श बनने दें। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि कोई अच्छी खबर हो, कोई अच्छी नेकी की बात हो तो आप तक आसानी से पहुंच सके।
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.